वेलकम एवरीवन, आप सभी का सीटीपी टेक्निकल चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एचटीएमएल में जो लिंकिंग होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो जो कि टैग्स के एट्रीब्यूट्स के ऊपर था उसे नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप इस वीडियो के बाद उसे देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो लिंक होता है ये अलाउ करता है टू लिंक वन पेज और डॉक्यूमेंट और एन इमेज। लिंक की मदद से हम लोग किसी भी एक पेज को या किसी भी इमेज को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है इन एचटीएमएल लिंकिंग इज डन यूजिंग एंचर टैग। एंचर टैग का यूज करके हम लोग एचटीएमएल में लिंकिंग को परफॉर्म करते हैं। फिर है लिंकिंग इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। जो लिंकिंग होती है एचटीएमएल में वो दो तरह की होती है। पहला एक्सटर्नल लिंकिंग, व्हेन वन पेज इज लिंक टू अनदर पेज और डॉक्यूमेंट इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। मतलब है कि जब कोई भी एक पेज किसी दूसरे पेज से लिंक किया जाता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं। फिर दूसरी होती है इंटरनल लिंकिंग, when one part of the web page is linked to some information at a different location on same page। इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है कि जो वेब पेज होता है उसी वेब पेज में जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी इमेज है उसको उसी पेज में किसी दूसरी लोकेशन से लिंक किया जाता है। अब है एट्रीब्यूट सपोर्टिंग लिंक्स। अब कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो लिंक को सपोर्ट करते हैं, जैसे लिंक एट्रीब्यूट। एक लिंक एट्रीब्यूट जो होता है ये स्पेसिफाई करता है कलर ऑफ द टेक्स्ट लिंक्स। जो टेक्स्ट लिंक्स का जो कलर होता है उसको डिफाइन करता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है बॉडी लिंक इक्वल कलर नेम और कोड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बॉडी होता है उसका एक एट्रीब्यूट लिंक भी होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। फिर है वी लिंक एट्रीब्यूट। अब ये जो वी लिंक एट्रीब्यूट होता है ये स्पेसिफाई करता है कलर ऑफ विजिटेड लिंक्स। मतलब ऐसी लिंक्स जो आप विजिट कर चुके हैं। जब आप कोई लिंक को विजिट कर देते हैं तो जब आप वापस आके देखेंगे तो उस लिंक का कलर चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज कलर होता है उसी को हम लोग विजिटेड लिंक बोलते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है बॉडी वी लिंक इक्वल कलर नेम और कोड। फिर आता है ए लिंक एट्रीब्यूट। जो ए लिंक एट्रीब्यूट होता है ये स्पेसिफाई करता है कलर ऑफ एक्टिव लिंक। मतलब है कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं उसका कलर जो चेंज हो जाता है वो एक्टिव लिंक का कलर होता है। मतलब आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो वो जो लिंक हुई वो एक्टिवेट हो गई। फिर जब आप उस पेज को विजिट करने के बाद जब वापस आते हैं तो वो विजिटेड लिंक हो जाती है। इसी तरह जो लिंक का एक्चुअल कलर होता है उसे लिंक कलर बोलते हैं। तो जो ए लिंक एट्रीब्यूट होता है इसका सिंटैक्स होता है बॉडी ए लिंक पर कलर नेम और कोड। फिर है ईमेल लिंक्स। अब जो ईमेल लिंक्स होती हैं एचटीएमएल में ये ईमेल्स को लेने के लिए यूज आती हैं। जैसे अगर आप वेब पेज बना रहे हैं तो आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है तो वो आप ईमेल लिंक्स के थ्रू दे सकते हैं। और जो इसका सिंटैक्स होता है वो होता है ए हीरीफ इक्वल मेल टू फिर कॉलन फिर ईमेल एड्रेस। जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको उस ईमेल एड्रेस को किस हिसाब से शो करना है अपने वेब पेज में वो आपको इस जगह पे डाल देना होता है। आप यहाँ पे मेल टू डाल सकते हैं या आप चाहें तो अपना नेम डाल सकते हैं या आप चाहें तो उसी ईमेल एड्रेस को फिर से यहाँ लिख सकते हैं। तो अभी जब हम लोग कोड करेंगे तो आपको ये चीज़ें सही समझ में आ जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब कोड करके देखते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ एचटीएमएल डालना होगा। फिर इसके बाद हेड डाल दीजिए। फिर इसके बाद टाइटल डाल दीजिए। फिर टाइटल में जो भी आप यहाँ नेम देना चाहते हो आप दे सकते हैं। मैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। फिर इसके बाद टाइटल क्लोज कर दीजिए। फिर इसके बाद हेड क्लोज कर दीजिए। अब बॉडी को ओपन करिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बॉडी का पहला एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो है लिंक। अब लिंक में बॉडी लिंक का मतलब होता है
कि अब हम जो भी लिंक डालेंगे, अब पूरे पैराग्राफ में जो भी हम लोग लिखेंगे, जो भी कंटेंट लिखेंगे, उसमें अगर हम लोग कोई लिंक डालते हैं तो उसका कलर हम लोग पहले से ही यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग लिंक डालें उसका कलर ब्लू हो, तो हम लोग यहाँ ब्लू डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप विजिटर लिंक का कलर डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको वी लिंक एट्रीब्यूट लेना होगा। तो आप विजिटर लिंक मतलब जब हम लोग उस लिंक को विजिट कर दें तब जो कलर होना चाहिए तो वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे उसे वाइट कर देता हूँ। फिर इसके बाद जब हम लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तब उसका जो कलर होगा उसे भी डाल देते हैं। तो उसके लिए ए लिंक एट्रीब्यूट लगेगा, तो उसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग एक लिंक बनाते हैं। तो अब ईमेल लिंक बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ ईमेल लिंक लिख देता हूँ। और थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। तो फॉन्ट को बड़ा करने के लिए आप फॉन्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक टैग और होता है HTML में, वो होता है हेडिंग टैग। जो हेडिंग टैग होता है वो H1 से लेके H6 तक होता है, और जो H1 होता है वो सबसे ग्रेटर होता है, और जो H6 होता है वो सबसे स्मॉलर होता है। तो मैं यहाँ पे H1 टैग को लगा देता हूँ, क्योंकि H1 टैग एक कंटेनर टैग है तो इसको क्लोज भी करना ज़रूरी है। अब इसके बाद मैं एक ईमेल लिंक बना देता हूँ। तो ईमेल लिंक बनाने के लिए मैंने आपको एक सिंटैक्स बताया था। तो जो सिंटैक्स होता है वो होता है ए ह्रीफ इक्वल टू मेल टू लिखने से पहले आपको एक कोट्स लगाने ज़रूरी हैं। फिर इसके बाद मेल टू लिख दीजिए, फिर कॉलन लगाइए। फिर इसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ABC कर देता हूँ, abc@gmail.com। फिर इसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब अगर आप चाहें, यहाँ पे कोट्स भी बंद करेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसके आगे आप यही ईमेल एड्रेस फिर से लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे मेल टू कर देता हूँ। तो मेल टू का मतलब हो जाएगा कि जो भी मेल टू पे क्लिक करेगा तो वो तुरंत ये जो ईमेल एड्रेस मैंने दिया है इस पर रीडायरेक्ट कर जाएगा। फिर इसके बाद ये जो एंचर टैग है ए, इसे आप क्लोज कर दीजिए। तो ये फॉर्मेट है ईमेल को लिखने का। फिर इसके बाद आप बॉडी को क्लोज करिए। फिर इसके बाद HTML क्लोज कर दीजिए। तो अब फ्रेंड्स मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे ही, लिंक नाम से, link.html। तो इसको जहाँ चाहे आप सेव कर सकते हैं, मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। तो अब फ्रेंड्स ये मेरा सेव हो चुका है। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लिंक नाम का यहाँ सेव हो चुका है। तो मैं जैसे ही इसे ओपन करूँगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ईमेल लिंक बड़ा बड़ा लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने H1 टैग लगाया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेल टू के नीचे लिंक बना हुआ है। तो इसमें मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो देखिए येलो हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये एक्टिव लिंक है। फिर यहाँ पे ये ईमेल जो भी है वो खुल के आ जाएगा। जो भी आपकी वेबसाइट में विजिट करेगा वो अगर आपको कोई मेल करना चाहता है तो यहाँ से आपको कर सकता है। तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। फिर जैसे ही मैं इसे क्रॉस करके फिर से खोलूँगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कलर वाइट हो चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो विजिटर लिंक है इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब जब आप देखेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है, इसका मतलब मैं इस लिंक को पहले विजिट कर चुका हूँ। तो अब फिर से अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसका कलर येलो हो जाएगा क्योंकि एक्टिव हो गया ये लिंक। तो इस तरह आप HTML लैंग्वेज का यूज़ करके HTML में लिंकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।